आपका गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या टेक है? अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्पज से लेना है लो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ट्रंप ने जितने भी टैरिफ लगाए थे वो इलीगल थे। एज अ रिटेलर आपको जो अपडेटेड न्यूज़ है उस पर नज़र रखनी ही पड़ेगी ताकि आप अपनी पोजीशन को बैलेंस कर पाओ। गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था, इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया। मैसिव आपको क्या लगता लॉसेस, हॉरिबल लॉसेस। है 2026 में बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं और इसी बीच में कुछ आईपीओज ऐसे भी हैं जिन्हें अप्लाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 5 पॉइंट में समझाता हूँ। जब मैं आईपीओ का आरएचपी डीआरएचपी पढ़ने बैठता हूँ, विभोर सर, जैसे पॉडकास्ट चालू होने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आईटी स्टॉक्स के बारे में। निफ्टी आईटी पिछले एक महीने में 20% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया है। आपको क्या लगता है कहाँ तक जा सकता है और ये अपॉर्चुनिटी है आईटी में इन्वेस्ट करने की? देखो पहले तो एक चीज़ समझते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती ही रहेगी। कोई भी बड़ी कंपनी हो उसको फाइट बैक करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। मैं आपको पहले एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जब जियो आया, एयरटेल मैसिव लॉसेस में गया। एयरटेल ने compete किया, कमबैक किया, 300-400 तक उसका शेयर गया था। अभी 1800-2000 तक चढ़ा गया। सेम चीज आईटी स्टॉक्स के साथ है। पहले लैंडलाइन थे, फिर उसके बाद मोबाइल आए, मल्टीमीडिया फोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए। तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी। ये जितनी बड़ी कंपनीज है वो क्या अपना एआई या जिस टाइप की जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, राइट, क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गई, फिर उसके बाद अब एंट्रोफिक आ गया, ये भी लेकर आएंगी। कोलेट्रल डैमेज आगे भी होगा, नीचे जाएंगे, रिवाइव करेंगे। रीजन मैं आपको बताता हूँ। एआई आपका काम कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। ओके। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी पे डालनी पड़ेगी। काम गलत हो गया जी, हमारे ऑफिसर से काम गलत हो गया, हम इसको ठीक कर देते हैं। एआई में तो कोडिंग हो गई। काम एआई भी गलत करेगा, ह्यूमन भी गलत करेगा। एआई टाइम आपका बचा लेगा। दैट इज द थिंग। कमिंग बैक टू दिस, तो नीचे जाएंगे, वीक होंगे, एक ना एक टाइम आएगा, सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है बायबैक अनाउंस कर दे। भाई इतने मैसिव रिजर्व्स पे ये लोग बैठे हुए हैं, ऑफिस की जरूरत है नहीं तो केपेक्स लगाते नहीं ज्यादा, राइट। इतने मैसिव रिजर्व्स पे बैठे, हो सकता है बायबैक अनाउंस कर दे। वहां से स्टॉक्स को कुछ एक पॉजिटिव न्यूज मिल जाए कि भाई थोड़ा सा एक फॉल मिल जाए। अब जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा इसमें कि भाई एक अपॉर्चुनिटी, पहली बात फॉलिंग नाइफ है, डेफिनेटली है। आप इन्फोसिस को देख लो, टूटते टूटते 25-30% गिर चुका। टीसीएस जैसा जाइंट 20-30% गिर चुका। टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो, सब अच्छे से टूटे हैं। अनलेस एंड अनटिल वो एक सपोर्ट फाइंड करते हैं, कोई पॉजिटिव न्यूज आती है या कोई एक सेटल डाउन होते हैं। गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। हो सकता है 500 भी चला जाए, 800 भी चला जाए। टेक एग्जांपल ऑफ सत्यम, चलो एग्जांपल था, वो फ्रॉड था उसमें, बट यहाँ पर भी तो वोलेटाइल न्यूज आ रही है। सो अगर किसी को ऐड भी करना है, ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म के हिसाब से नहीं होने वाला, लॉन्ग टर्म होराइजन से होने वाला है बस। ओके। अच्छा, ये कहना है। बाकी अगर जैसे आपने बताया एंट्रोफिक का नाम आपने लिया है, तो इन्फोसिस का खुद का भी वो एआई के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने रिसेंटली शायद एंट्रोफिक के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है एक एआई के लिए, जहाँ पर वो उन्हें सेगमेंट्स बनाने के लिए हेल्प करने वाला है। तो मे बी ये लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे कि आप बता रहे हो। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि आपका गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या टेक है? क्योंकि बात करते हैं जैसे निफ्टी आईटी की बात कर रहे हैं, वो तो फॉल होते जा रहा है, वहाँ पर निफ्टी भी हमें कुछ खास रिटर्न्स दे नहीं रहा। पिछले 1 महीने में आई गेस -2% के रिटर्न कुछ है, -2% के रिटर्न्स है। वहीं पर पिछले 1 महीने में 30 जैन से हम देखे जाए जो फॉल हुआ था गोल्ड सिल्वर पे, वहाँ से गोल्ड सिल्वर अराउंड 18% रिकवर कर चुका है। राइट। तो क्या गोल्ड सिल्वर में अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट, या ये सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से हमें पंप दिख रहा है? ओके, अब इसको पहले एक चीज समझते हैं। अगर आप रैली देखोगे ना, वो एक स्टीप रैली थी। स्टीप रैली है तो लोगों को पहले ये समझना चाहिए स्टीप फॉल भी वैसे ही आएगा। अगर कोई रैली धीरे 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 ऊपर गई है तो उसमें एक्यूमुलेशन हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जिस स्पीड से गया है उसी स्पीड से आएगा। एज सिंपल एज दैट। तो अब सिल्वर की वो रैली नहीं थी, इट वॉज अ रोबस्ट। ऐसा लग रहा था कोई मिसाइल लॉन्च हो गई सिल्वर में। ऊपर की तरफ एक अच्छे से गया तो जर्क भी वैसे आया, फिर धीरे धीरे सडन सटल होने का ट्राई कर रहा है। एक रेंज में चल रहा है, अगर आप देखोगे 30-40 हजार पॉइंट की रेंज में ही चल रहा है। 220, 250, 220, 250 उसी रेंज में घूमता रहता है। पहली चीज ये समझते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन से लेने को रेडी हो, 2 साल, 5 साल, तो समझ आता है। रादर देन आप क्या करो, आज बाय कर रहे हो, आप कह रहे हो अरे यार ये तो बढ़ ही नहीं रहा, ओके। यार ये तो बढ़ ही नहीं रहा। आप हर 15 मिनट बाद देख रहे हो, हर दिन देख रहे हो। वो इन्वेस्टमेंट पर्पज नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी बात है, दो नहीं तो 1 साल 9 महीने के हिसाब से लेते हैं। मई 2024 में सिल्वर ने पहला बुलिश साइन दिखाया था।
इट वाज ट्रेडिंग एट 92,000। ठीक है, मैंने सिल्वर ट्विटर पे भी दिया, टेलीग्राम पे भी दिया, एक आधा कोई छोटा वीडियो भी बनाया और पर्सनली भी मैंने 20 में इन्वेस्ट किया। मैं आपको ओके, स्क्रीनशॉट भी दूंगा, लगाना ट्रांसपेरेंसी से पूरा। ठीक है, डन। उसके बाद आप मानोगे नहीं, 6-8 महीने वो पड़ा रहा। हुँ, मतलब आप सोचो, एक बुलिश मूव आया, आपने पोजीशन बना ली, वो पड़ा हुआ है, लाइक हिल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा, मूव ही नहीं आ रहा उसमें, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। सेम गोज फॉर गोल्ड, तो गोल्ड थोड़ा बहुत मूव किया था, सिल्वर ने मूव नहीं किया। अब जाके सिल्वर 4 लाख तक गया। पहले सिल्वर 2-2.5 लाख तक आया, हमने फिबोनाची से टारगेट निकाले, 2.5 लाख के, 3 लाख के, 3.20 के, 4 के टारगेट्स डन हो गए। एक फाइनल था मेरा 5 लाख का, वहां तक नहीं पहुंचा। ठीक है, अब 92 से 4.5 की जर्नी, 4.20 की जर्नी आप देख रहे हो, बट आप ये देखो कि वो 92 से कमाने के लिए रैली तो अभी आई है, राइट। पर मुझे 1.5 साल पेशेंटली होल्ड करना पड़ा। हुँ, हुँ, दैट इज द कैच। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्पज से लेना है, लो, मैं आपको इसका दूसरा पर्पज दिखाता हूँ। ठीक है। निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। हुँ, निफ्टी पूरे साल में 52 सैटरडे निकाल देते हैं, 52 संडे, 100 दिन ये निकल गए 365 में से। तो मोटा मोटा आपके पास 250 दिन ट्रेडिंग होती होगी, छुट्टी और वो सब निकाल के, और 245 मान लेते हैं, चलो दिवाली ये वो सब निकाल के। 245 डेज में से हार्डली निफ्टी 15 दिन ऐसे होते होंगे जब 1.5 या 2%, 3% का मूव देता होगा इंडेक्स। आधा परसेंट, 1%, आधा परसेंट, 1% ऊपर नीचे, पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं कि 15-20 दिन ऐसे होंगे जब वो 1.5-2% से ऊपर का मूव देगा। ठीक, बाकी तरफ वो नीचे जाएगा, साइड में पड़ा रहेगा, फ्लैट क्लोजिंग होगी, राइट। बट आपको नहीं पता ये 15 दिन 245 में से कौन से होने वाले हैं। क्या वो 1 दिसंबर होगा, 18 जनवरी होगा, 17 फरवरी होगा, कौन सा होगा, कोई किसी भी को नहीं दिन हो पता। सकता है, हाँ, अब उन सारे 15 दिनों कमाने के लिए वो 245 डेज आपको होल्ड करना पड़ेगा। राइट। सेम गोज फॉर सिल्वर। सिल्वर वोलेटाइल है, आप कल 5% ऊपर था, आज 2% नीचे है। आपको नहीं पता कि कल क्या होगा, इनफैक्ट किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वर्ल्ड लीडर्स को भी नहीं पता। आप ये कह सकते हो हाँ इसमें एक रैली आएगी, सटल होगा, बट वो पूरी रैली इंजॉय करने के लिए आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। सो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट ट्रेडर, इन्वेस्टर हो कि हाँ यार मैं हफ्ते में एक बार देख लूंगा, चलो थोड़ा नीचे जाएगा मैं पैनिक नहीं होऊंगा, तो आप अपनी कैपिटल का 2%, 4% एक प्रॉपर एलोकेशन आप सिल्वर 20 में, गोल्ड 20 में, ईटीएफ में दे सकते हो। आपने कितना एलोकेशन दिया हुआ है गोल्ड और सिल्वर को? जैसे आपने बताया कि आपने गोल्ड, इन्वेस्ट करा हुआ है। क्योंकि मैंने एसजीबी भी लिया हुआ है, अच्छा, मैंने एसजीबी लिया हुआ है, तो मेरे पास गोल्ड 20, सिल्वर 20 और एसजीबी, ये हुँ, तीन पड़े हुए हैं। मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का 8 से 10% होगा इन ओके। तीनों में मिलाकर। और आप सजेस्ट क्या करते हो, 5% जितना होना चाहिए एवरेज पर्सन का? अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो 2-3%, क्योंकि अगर नीचे आता है तो भी एटलीस्ट आपके पास 1-2% का और बफर रहेगा कि यार ये नीचे आ गया है और मैं दोबारा से इसमें ऐड कर सकता हूँ। आपने 5% अभी कर दिया, फिर आप देख रहे हो कि यार ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, यू स्टार्टेड पैनिकिंग। सो रादर देन डूइंग इन वन पार्ट्स, इट्स बेटर टू आइदर गो विद एसआईपी फेस, जो मैं गोल्ड 20 का बता रहा था। सिल्वर में मैंने वन टाइम डाला था, एसजीबी में मैंने वन टाइम डाला, गोल्ड 20 में मेरा एसआईपी जाता है। तो रादर देन एडिंग इन अ वन टाइम, आप एसआईपी बेसिस पे कर सकते हो, या फिर आप सपोर्ट लेवल पे कर सकते हो, जो लोगों को टेक्निकल आता है, हाँ यार यहाँ सपोर्ट है, मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, अगर आता है तो। नहीं भी आया तो स्टिल आपने 2%, 3% अपनी कैपिटल का डाला था, यू आर स्टिल मेकिंग मनी, यू आर इन अ पॉजिटिव साइड, जो 2 या 3% ही लोग रहते हैं ओवरऑल मार्केट्स के। हुँ। अब सर हम जैसे आपने एसजीबी की बात करी तो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मुझे लगता है, क्योंकि पहले तो काफ़ी चल रहा था बट अब मार्केट से हट चुका है, डिसकंटिन्यू हो गया। यस। गवर्नमेंट ने खुद नहीं बंद कर दिया। मुझे लगता है सिंपल, आपको भी शायद ये लगता होगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था, इस वज़ह से उन्होंने बंद कर दिया। आपको मैसिव क्या लगता है? लॉसेस, हॉरिबल लॉसेस। सो जिन लोगों को आइडिया नहीं है, हाँ। मैं तो बोलूंगा इसकी रील बना के भी डाल देना, 1-1.5 मिनट के लोगों को नॉलेज मिलनी चाहिए। राइट, राइट। तो श्योर। बेसिकली क्या हुआ, 2016 में पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया। हुँ, उसमें ये बोला गया कि हम आपको हर साल का 2.5% इंटरेस्ट देंगे, 8 साल का लॉक इन पीरियड है, टैक्स फ्री है, अंडरलाइन गोल्ड है। अब पहले एक चीज समझते हैं, जब भी आप कभी ईटीएफ बाय कर रहे हो या बीज बाय कर रहे हो, तो जो फंड हाउस है उसकी ये ड्यूटी है, जो पैसा उसने आपसे कलेक्ट किया है, उसमें पहले ही बता रखा है भैया ये मेरा एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को हटाकर जो पैसा उसने आपसे कलेक्ट किया है, उसका रियल गोल्ड या रियल सिल्वर, अगर गोल्ड अंडरलाइन है गोल्ड बीज है, सिल्वर अंडरलाइन है सिल्वर बीज है, वो अंडरलाइन यानी बाय करके फिजिकल में, रियल में उसको कस्टोडियन के पास रखवाना ही पड़ेगा। दैट इज द रियल, वरना वो एक दिन जैसे कहते हैं बैंकरप्ट हो जाएगा।
तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा, किसी ने उनको बोल दिया, गवर्नमेंट ने जो भी उनके सलाहकार वगैरह है, कि भैया गोल्ड ने लास्ट 4-5 सालों में कोई रिटर्न्स नहीं दिया और ये आगे भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एसजीबी इश्यू कर दिए, 2.5% हर साल का, 8 साल के हिसाब से विदाउट कंपाउंडिंग भी देते हो तो 20% तो यही हो गया, हुँ, टैक्स फ्री हो गया। राइट। नंबर 2 और नंबर 3 गोल्ड के प्राइसेस। हुँ, अब लास्ट में क्या हुआ, गोल्ड के प्राइसेस शूट अप कर गए, रैली आ गई। 2016 की एसजीबी जुलाई 2024 में जाके रिडीम हुई है, 20% एक गया, 120% रिटर्न दिए गोल्ड ने। अगर आप वैसे कैलकुलेट करो 20 प्लस 120 140% रिटर्न प्लस टैक्स जो गवर्नमेंट का लॉस हुआ, कि भाई इस राइट। पे आता तो गवर्नमेंट 15% 20% जो भी चार्ज करती, वो लॉस हुआ। गवर्नमेंट को जब रियलाइज हुआ, गवर्नमेंट ने वो बंद कर दी। हुँ, फरवरी 2024 वाज द लास्ट। मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट आज भी खोले ना, मैं अपना पोर्टफोलियो डाइल्यूट करके कुछ रिड्यूस करके उसमें से उसमें डाल दूंगा, क्योंकि आपको पता है टैक्स बच रहा है। सबसे बड़ी बात, आप गोल्ड सिल्वर ले ही लॉन्ग टर्म पर्पज से रहे हो, कि यार कोई मेजर फंक्शन होगा, बच्चे की पढ़ाई होगी, तब मैं इसको निकालूंगा, वरना पूरे दिन बैठ के करो ना ट्रेडिंग। शॉर्ट करो, कॉल करो, पुट करो, फ्यूचर्स करो, जो समझ आता है वो ट्रेड करो। बट गोल्ड सिल्वर आर नॉट ऑफ दैट ट्रेडिंग पर्पस। हुँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर आप देख रहे हो, आप किसी भी हाउस होल्ड में चले जाओ, आप क्या देखते हो, जैसे आपकी भी मदर होंगी, सिस्टर होंगी, वो ये थोड़ी करती हैं, बेटा आज गोल्ड लिया, बेटा आज गोल्ड बेचा, बेटा वो पैसा क्यों बना पाते हैं वेल्थ में, क्योंकि वो रखते हैं संभाल कर। वो ये नहीं करते आज गोल्ड महंगा हो गया बेच देते हैं, नहीं, ये तब काम आएगा अगर आपका वो माइंडसेट बन गया, यू विल मेक हेल ऑफ मनी, क्योंकि आप पैनिक नहीं कर रहे, अब मेजर काम पे फोकस करो। मेक सेंस। अब सर हम गोल्ड सिल्वर की बात कर ही रहे हैं, तो एक बहुत नई न्यूज़ मार्केट में आ रही है कि गोल्ड सिल्वर अब लीगल हो चुका है। अब वो लीगल कैसे हुआ है, इसके पीछे एक मतलब साइकोलॉजी ये है कि जितने भी एफआईयू कंप्लायंट जितने भी ब्रोकर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पर गोल्ड सिल्वर ट्रेड कर सकते हो आप, और यूएस स्टॉक्स भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो क्या ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है उतना, और वो लीगली ट्रेड भी कर सकते हैं? देखो, पहले क्रिप्टो का एग्जांपल लेते हैं। जब हाँ। क्रिप्टो आया था, तब लोगों को भी लग रहा था कि भाई क्रिप्टो इल्लीगल है, इल्लीगल है, इल्लीगल है। गवर्नमेंट ने हुँ, भी 1 डेढ़ साल तक कुछ नहीं बोला। राइट। गवर्नमेंट को जब दिखा कि भैया इस पर टैक्स लगाया जा सकता हुँ, है, वो भी प्रॉफिट पे टैक्स लगाऊंगा ओके। 30%, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, हाँ। फ्यूचर्स की नहीं। लॉस आपका आपका है, हुँ, प्रॉफिट में मुझे भागीदार बना लो। हुँ, गवर्नमेंट का सिंपल है, बट एटलीस्ट इसी बहाने क्रिप्टो लीगल हुआ, राइट? आप क्रिप्टो में ट्रेड करो एफआईयू प्लेटफॉर्म्स वगैरह के साथ, गवर्नमेंट कहती है कोई नहीं भाई, तुझे जो करना है कर, मुझे टैक्स पे कर देना एट दी एंड, वरना मैं घर पे भेज दूंगी ऑफिसर्स को, सिंपल। अब दूसरी चीज देखते हैं, पता है अगर आपको गवर्नमेंट खुद बोल रही है भैया मैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, आप फिफ्थ से फोर्थ पर आए हो, फोर्थ से थर्ड, थर्ड पे सेकंड पर जाना है, तो आपको वर्ल्ड के साथ जो नई चीजें आ रही हैं वो अडेप्ट करनी ही पड़ेंगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी भी बन जाऊं और आज भी थिंकिंग अपनी बैकवर्ड रख रहा हूं, कि यार प्रैक्टिकली सोचते हैं, जो एनआरआईज हैं, हुँ, बाहर के लोग हैं, वो क्या इंडिया स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते? करते हैं। करते हैं। हुँ, एफआईआई कहाँ से आ रहे हैं? हुँ, वो यही तो वहीं कर से आ रहे हैं। रहा है। हुँ, आप एचडीएफसी बैंक खोल के देखो, हुँ, 0% प्रमोटर होल्डिंग है। आईटीसी खोल के देखो, एलटी खोल के देखो, 0% प्रमोटर होल्डिंग है। क्यों? एफआईआई मैनेज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एलआईसी के पास है, डीआईआई के पास है, सब मैनेज कर रहे हैं। तो वो लोग भी इंडिया में कर रहे हैं ना, तो भाई हम क्यों बाहर ना जाएं? मुझे दिख रहा है गूगल हर फोन में इनबिल्ट आएगा ही आएगा, भागेगा गूगल, एप्पल भागेगा, अमेज़न भाग रहा है, टेस्ला भाग रहा है, राइट? तो जब बाहर वाले ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो मुझे भी अपॉर्च्युनिटी चाहिए कि मैं उनमें इन्वेस्ट करूँ। आप डाउ का एग्ज़ाम्पल देख लो, लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा हुआ है, नैस्डैक का एग्ज़ाम्पल देख लो, राइट? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो मे बी हो सकता है अभी गवर्नमेंट को रियलाइज़ नहीं हो रहा, या वो धीरे-धीरे चलना चाह रही है। हुँ, भाई हमने क्रिप्टो कर दिया, चलो अब हम कुछ और लेकर आते हैं। धीरे-धीरे 5 साल, 10 साल डाउन द ईयर्स लाइन वो बोले कि चलो, जैसे आप याद करो 1991 में क्या हुआ? इंडिया बैंकरप्ट होने वाला था। मनमोहन सिंह ने एक वर्ड बोला, ग्लोबलाइज़ेशन। जैसे ही वो बोला, मार्केट तो बूम हुआ ही हुआ, बट लुक एट द नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। आप कैमरा जिससे हम शूट कर रहे हैं, हुँ, इंडिया का थोड़ी है, बाहर से आया बाहर हुआ से आया। है। आया कैसे? हुँ, जब ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइज़ेशन है तब तो से। अब डिजिटल ग्लोबलाइजेशन होना है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को यार ये चाहिए कि कोई लूप्स ना बचे। हुँ, बाहर इन्वेस्ट तो कर रहे हो, पर टैक्स क्यों नहीं भर रहे? तो गवर्नमेंट कहेगी चल हम ही लीगलाइज कर देते हैं, कर, और टैक्स इंडियन भर। ब्रोकर के थ्रू कर। और आजकल कितने ब्रोकर्स आ गए हैं लीगलाइज्ड, जैसे आप धन ले लो, जीरोधा ले लो, वो आपको नैस्डैक म्यूचुअल फंड्स में, चाइनीज म्यूचुअल फंड्स में, हैंगसेंग में, गोल्ड भी इन्वेस्ट करने देते हैं।
मे बी धीरे-धीरे आ जाएगा। ओके। तो आप कहते हो कि गोल्ड सिल्वर जो अभी लीगलाइज़ हुआ है, मतलब इस तरीके से जो ट्रेडिंग कर पा रहे हैं फॉरेक्स में, वो लीगल है और ये अपॉर्च्युनिटी है इंडिया के लिए? बट अगेन द सेम थिंग, मैंने आपको क्या बोला, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक तो ही ट्रेडिंग की बात कि आपने कुछ भी एक ट्रेड ले लिया, कॉल ऑप्शन ले लिया, फ्यूचर्स ले लिया, आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दोगे, एक हुई इन्वेस्टिंग की बात। मुझे नहीं पता जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर रहे हो, क्या उसने रियल गोल्ड बाय कर रखा है या नहीं कर रखा। गवर्नमेंट तो आपका पैसा दे देगी। कोई ब्रोकर है, आपने उसके एक्स वाई जेड ब्रोकर मान लेते हैं, आपने उसका देखा कि भाई इसका एक गोल्ड बीज आया हुआ है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया कि भैया मैंने तो कभी रियल गोल्ड खरीदा ही नहीं था, इनडायरेक्टली उसके एंड से तो शॉर्ट पोजीशन हुई वो। हुँ, अब वो गोल्ड भाग गया, अब उसके पास नहीं है पैसा देने के लिए। ओके। मुझे नहीं पता जहां आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, हुँ, 99% ऑफ टाइम्स वो आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, जिसमें आप ट्रेड करोगे और एक्सपायरी पे वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। बट डू नॉट इन्वेस्ट। आप जाके कहाँ कंप्लेंट फाइल करोगे, कहाँ पे बोलोगे, गवर्नमेंट तो बोलेगी भैया हमने तो पहले ही मना करा था, अभी तक तुम इसको लीगलाइज्ड बनाया ही नहीं है ढंग से, तुम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट उसके साथ करो भैया जिसको जाके आप पकड़ सकते हो। भाई मैंने तेरे को 5 करोड़ रुपए दिया था, कहाँ है मेरा पैसा। सिंपल। अब आप अगर बात करते हैं हम इंडियन मार्केट्स की, तो आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट्स ग्रो कर सकता है? क्या इकोनॉमी इतनी ग्रो कर सकती है? मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कोविड के बाद जो हमें रैली देखने को मिली थी, 2024 तक जो अच्छा हमें पंप देखने को मिला था निफ्टी में, उसके बाद से हमें वो देखने को मिला नहीं है। राइट। और वहीं पर अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, जैसे आप नास्डैक कह रहे हो, हैंग सेंग कह रहे हो, तो वहाँ पर उन्होंने फिर भी बेटर रिटर्न्स दिए, मतलब आउट राइट। परफॉर्म करा था। हम्म। बट वहीं पर अराउंड निफ्टी ने 10% के रिटर्न्स दिए थे, हम्म। पिछले पूरे 1 साल में। तो क्या आपको लगता है कि हम आउट परफॉर्म कर पाएँगे हम्म। इस साल या मे बी नेक्स्ट ईयर? आपका क्या कहना है? ओके। अब इसको दो चीज में समझते हैं। हुँ, हुँ। लास्ट 20 मंथ्स में हुँ, निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। हुँ, आप आज से कंपेयर करोगे, एच डी एफ सी बैंक, एसबीआई ने रिटर्न्स दिए हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस आईटी की तो हम लोगों ने बात ही कर ली, और भी स्टॉक्स हैं आईटीसी और आई शुड से एफएमसीजी स्टॉक्स, जिन्होंने रिटर्न्स कुछ नहीं बनाकर दिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाकर नहीं दिया, इंडसइंड ने बनाकर नहीं दिया, आईडीएफसी का फिकासो आईडीएफसी भी हो गया अब हुँ, तो। राइट। तो यहाँ पर कैच क्या आ रहा है, जब ऑलरेडी एक रैली आ चुकी, अब वो एक्यूमुलेशन फेज में जाएगा। हुँ, 1.5-2 साल तक कोई रिटर्न्स नहीं बनाकर दिए, हुँ, मुझे नहीं पता कल से ही भागने लग जाए और नॉन स्टॉप रैली आ जाए। अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन, कि मुझे उस टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना ही पड़ेगा। सो अब इस चीज से बचने के लिए, कोई दोस्त है, उसने भाई निफ्टी ना बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है, लास्ट 4-5 सालों का डेटा मैं देख रहा हूँ, दिया है, उसने सारा पैसा निफ्टी में डाल दिया, नहीं भागा 1-1.5 साल तक। जैसे ही वो निकालेगा, पेशेंस लूज हो चुका बहुत से लोगों का, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी वहां से, अब वापस से वो रैली आएगी। रीजन क्या होगा कि आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करा, आपने देखा सिर्फ निफ्टी 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 निफ्टी। लोगों ने देखा गोल्ड 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 गोल्ड, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, क्रिप्टो 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 क्रिप्टो। हुँ, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो वो है जहां पर आप सब कुछ दे रहे हो। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आप जिम जाते हो, हम राइट, उस दिन मिले थे। हाँ, अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला या तो आप डेली मिक्स करो, जहां पर आप एक एक्सरसाइज शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, लेग, कोर, डेली आप ये कर रहे हो और कोई गलत नहीं है। एक बंदा है, नोविस है, आता है डेली यही करता है, चला जाता है, डेली आता है चला जाता है, डेली आता है चला जाता है, एक दिन राइट, छुट्टी ले लेता है, ठीक है। बॉडी को ट्रेन कर रहा है। हुँ, दूसरी तरफ एक बंदा है, उसको भाई साहब बिल्कुल चेस्ट वेस्ट बनानी है, हुँ, डेली आता है, चेस्ट मारता है, शोल्डर्स मारता है, चला जाता है, अगले दिन आता है, चेस्ट मारता है, शोल्डर्स चला जाता है, चेस्ट मारता है, शोल्डर्स मारता है, चला जाता है। अब जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, ऊपर से तो वो ऐसा होगा, लेग्स बिल्कुल उसके वीक हो चुके होंगे, रिस्ट पे आर्म्स पे उसने कोई काम नहीं करा। तीसरा ऑप्शन है, आप एक दिन सिर्फ चेस्ट कर रहे हो, एक दिन बैक कर रहे हो, एक दिन शोल्डर्स कर रहे हो, एक दिन ट्राइसेप्स, आपने 6 के 6 बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करा, एक दिन आपने रिलैक्सेशन में ले लिया। राइट। आपके हिसाब से इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। मुझे लगता है थर्ड में भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बेस्ट है, हुँ, आपने एक दिन एक बॉडी पार्ट को दिया, फिर उसको रेस्ट मिल राइट, गया, हुँ, अब अगले बॉडी पार्ट को जाएगा। राइट, आपने सब कुछ दिया ना, सेम चीज है, क्रिप्टो भी करो, हुँ, गोल्ड सिल्वर भी करो, निफ्टी भी करो, उसके बाद अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में भी डालना है, म्यूचुअल फंड्स भी डालो। प्रैक्टिकली सोचो, एक इंसान जिसने सिर्फ क्रिप्टो में डाला होगा, बिटकॉइन अगर आप देखोगे 120 से 60 पर आ गया, हाफ हो चुका। इथेरियम सोलाना तो उससे भी नीचे जा चुके। गोल्ड सिल्वर का एग्जांपल लो, जिसने 420 पे खरीदा था, अभी वो 230 240 पर है, नियरली हाफ हो चुका, 40% डाउन जा चुका। दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी का एग्जांपल लो, निफ्टी फ्लैट था, उसने 1.5-2 साल में कोई रिटर्न्स नहीं दिया। तो आपको पहले एक अप्रोच बनानी पड़ेगी कि जो मेरा पोर्टफोलियो है
उसमें कुछ फ्री कैश रहे कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बढ़िया आईपीओ आ रहा है तो उसमें मैं डालूँ। हुँ, फिर उसके बाद मैं मार्केट्स की तरफ जाऊँ। अब ओके। वापस आते हैं। हुँ, तो 2024 एंड दिसंबर की बात है। हुँ, अभिषेक सर के साथ पॉडकास्ट चालू था मेरा। ओके। तो बोले कि बताओ निफ्टी का क्या व्यू है ये वो। मैंने कहा देखो 2025 जो है वो हुँ, ज्ञान ईयर है। मैंने कहा इसमें निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई मारेगा। निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई मारा। 1 या 2 दिन टिका, वापस से नीचे आ गया ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। क्योंकि भाई आईटी अच्छी वेटेज रखता है। आज मार्केट डाउन है और किस रीज़न से? आईटी स्टॉक्स की वजह से। बैंक निफ्टी अपना साइड में चुपचाप खड़ा है। बैंक निफ्टी कह रहा है कि भैया हम लोगों ने तो हमें एंट्रोफिक से कोई मतलब नहीं है। क्यों? जहाँ मॉनेटरी काम आ रहा है, वहाँ मैं एआई को नहीं दे सकता, क्या पता ये पैसा ही निकाल के फ्रॉड कर दे, स्कैम कर दे, लोगों का पैसा लेकर गायब हो जाए। तो आई एम बेटर मोर इंटरेस्टेड बैकएंड सर्विस एआई दे देगा बैंकिंग सर्विसेज़ में। हुँ, भैया मेरा बैलेंस कितना है? मेरे लास्ट 10 ट्रांज़ैक्शन बताना ज़रा। हुँ, राइट। ये सब वो कर सकता है। अब आते हैं वापस इस पे। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जो हर मिनट, हर सेकंड के हिसाब से ग्रो कर रही है। हर मिनट, हर सेकंड के हिसाब से और हर लेवल का कंज़प्शन है। 5 लाख रुपए वाला सूट भी बिकता है, 50,000 वाला सूट भी बिकता है, 5,000 वाला सूट भी बिकता है और भाई साहब आप चांदनी चौक चले जाओ, करोल बाग चले जाओ, ₹500 वाला सूट भी बिकता है, जैसी जिसकी एपेटाइट। तो जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंज़म्पशन बढ़ेगा। भागा क्यों नहीं है, वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हुँ, गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी ब कम करेंगे। राइट। जी, हम 2 स्लैब डाल रहे हैं बस। लोग खुश हो गए, बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। गैप अप खुला, नीचे आ गया। क्यों? सबको पता था कंपनीज़ इसको पास ऑन नहीं करने वाले। करेंगे भी ना तो 2, 4, 5, 10 दिन करेंगे, 1-2 महीने कर लेंगे। धीरे-धीरे 50 पैसा बढ़ा-बढ़ा के वापस से वो प्राइस वहीं पे ले आएँगे और ये कंज्यूमर्स तक नहीं पहुँचेगा। सेम चीज़ हुई। होटल के प्राइसेज़ कम हुए, तो धीरे-धीरे बेस प्राइस बढ़ा दिया। हुँ, राइट। कंज्यूमर को सेम अरे! चीज़ इंश्योरेंस में देखने के लिए भी मिली है क्योंकि इंश्योरेंस मैंने में इंश्योरेंस उसके बाद लिया बट मुझे कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। इंश्योरेंस पे देख लो। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस पे कम हुआ, ऑटो इंश्योरेंस पे कम नहीं हुआ। हाँ, जीएसटी। अब पहले कंज्यूमर कह रहा है, "अरे! मैं तो पहले भी 4500 पे करता था, मैं तो हुँ, अब भी 4500 कर रहा हूँ, हुँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है?" राइट। बट उसकी स्पेंडिंग वही रही, बट वो पैसा उसके पास चला गया, बेनिफिट उसको पास ऑन नहीं करा गया। ये रीज़न है। अब पता है अगली बार जो जीएसटी नंबर आएँगे कि भई जीएसटी इतना कलेक्शन हुआ, वो तो कम ही आएँगे। लोग उसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के हिसाब से, जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से, राइट? उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताता हूँ, आरबीआई रेट कट कर रहा है, पर ये लोन जिसने लिया हुआ है, उस तक प्रॉपर्ली नहीं पास ऑन किया जा रहा उस लेवल से। और आरबीआई ने कहा कि भई हमने ₹1.25 कम कर दिए, तो कंज्यूमर्स तक उतना पास ऑन नहीं करा गया पूरा। कंज्यूमर वेट कर रही है बैंक्स कि भई कुछ लोग आएँ, थोड़ा-सा बोले, पुश करें, हल्ला काटे, हुँ, अच्छा चलो थोड़ा-सा पास ऑन कर देते हैं। हुँ, और बैंक्स के पास पावर है। आई एम नॉट सेइंग कि बैंक्स के पास पावर नहीं है। हुँ, सो कमिंग बैक 1 डेढ़ साल पड़ा रहेगा साइड में, हुँ, आप स्विंग ट्रेड लोगे, फिर उसके बाद वापस से क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू होंगे, राइट? कि हाँ भैया सेल्स बढ़ गई है, क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, एफआईआई को और थोड़ी-सी लिमिट दे दी गई है, एफडीआई को लिमिट दे दी गई है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, वापस से मार्केट ऊपर चला जाएगा। मार्केट 6000 पे भी था, उसके बाद 11,000 आया, 11,000 से 7500 आ गया कोविड में, फिर वहाँ से 16,000 तक आया, वहाँ से पड़ा रहा 1 डेढ़ साल तक, हिला ही नहीं भाई साहब। 16,000 की ऐसी रेजिस्टेंस थी, क्रॉस ही नहीं हो रही। जिस दिन 16,000 क्रॉस हुआ, मैं देख रहा हूँ लोग केक काट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, हमारे लिए तो वही हमारा बिज़नेस है, ब्रेड एंड राइट, बटर है। ऑफ़ कोर्स। फिर वो 16 से 18 आया, 18 से 20, फिर 20 से 22, फिर ये रशिया-यूक्रेन का नाटक स्टार्ट हो गया फ़ेब हुँ, 2022 के आसपास। फिर अडानी का नाटक स्टार्ट हो गया हिंडनबर्ग के साथ, फिर वापस से निफ्टी नीचे थोड़ा-सा गिरा, फिर वापस से 25 गया, 26 गया, तो 29 भी जाएगा, 30 भी जाएगा, 35 भी जाएगा। अल्टीमेट थिंग है कि आपको प्रोपोर्शन में एलोकेशन देनी है और पेशेंस रखना है कि मार्केट अपना काम खुद करेगा, आपका काम है पेशेंस रखना, रिसर्च करना, अच्छी कंपनीज़ में डालना। सर 2 एग्ज़ाम्पल्स ले लें। मैं चाहता हूँ कि आप एलोकेशन की बात करो, बहुत अच्छे से आपने समझाया। बट मैं चाहता हूँ कि लोग जो भी देख रहे हैं उन्हें और बेटर तरीके से समझ आए। 2 सिनेरियोज़ ले लेते हैं। एक बात करते हैं हम बिगिनर की, उसे किस तरीके से एलोकेशन करना चाहिए नेक्स्ट 5 इयर्स और मेबी 10 इयर्स के लिए। और वहीं पर अगर बात करते हैं हम सेकंड पर्सन की जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है मार्केट का, थोड़ा बहुत समझ आता है, स्विंग ट्रेड समझ आ जाता है, उसके लिए क्या सिनेरियो रहना चाहिए नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स का? अब देखो आपने ना 2 सवाल पूछे इस चीज़ में कि भई हुँ, अगर मुझे एक बंदा है जो अभी-अभी मार्केट में आया ही है, हुँ, पहली प्रायोरिटी उसकी होगी कि उसे मार्केट समझना तो पहले इम्पोर्टेंट है। आप देखते हो कोई नया प्लेयर है,
वो आते ही ये थोड़ी करेगा मैं आज सचिन तेंदुलकर बन जाऊँगा, मैं आज विराट कोहली बन जाऊँगा भाई साहब जहाँ पे अरे विराट कोहली खुद पिच पर आके पहले 10 बॉल खेलेगा भाई, वो समझेगा मोमेंटम क्या है, क्या रन ज़्यादा चाहिए तो मैं पहली बॉल से मारूँ, नहीं मारूँ। इनिंग्स देखिए उसकी कैसे पेस अप करती है, भाई इसलिए वो विराट है। तो अब दूसरी तरफ आते हैं, आप पहले आओ मार्केट में पहले फंडामेंटल समझो, ठीक है। टेक्निकल समझो, आपको समझ आ गया। हुँ, मेजर जो एलोकेशन होगा स्टार्टिंग फेज़ में वो आपका म्यूचुअल फंड्स में होगा, ओके। क्योंकि कम वोलेटाइल है, हुँ, लेस रिस्की है, लेस रिटर्न्स है, ठीक ठीक है। है, क्योंकि यूनिट्स वगैरह मिलते हैं उसमें। राइट। फिर थोड़ा-थोड़ा एलोकेशन इक्विटी में होगा आपका, गोल्ड में होगा, राइट? सिल्वर में होगा, इस तरीके से आपका एक एलोकेशन चल रहा है। जो बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जिसने मार्केट में डेढ़ 2 साल तो मिनिमम से मिनिमम बिताए हैं, यार आप कोई भी बैचलर डिग्री पकड़ लो, बेसिक से बेसिक बीए, बीकॉम, बीबीए वो भी 3 साल में जाकर कंप्लीट होती है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं 3 दिन में मार्केट में बन जाऊँ? मैं राकेश झुनझुनवाला के बराबर में बैठ जाऊँ? भाई मार्केट को टाइम तो दो। हम लोग जो अभी बात कर रहे थे 245 डेज़ तो आप ट्रेड कर पा रहे हो। हुँ, उसमें से कम मैं बता रहा हूँ 50 दिन ऐसे होंगे जहाँ निफ्टी बिल्कुल 50-70 पॉइंट 100 पॉइंट की रेंज में रहेगी। आरबीआई मीटिंग से 2 दिन पहले। निफ्टी सो रहा है, कहीं कोने में पड़ा हुआ है। अब आप देखी वोलेटिलिटी 150-200 दिन में पा रहे हो। कट शॉर्ट वापस आते हैं। अब होगा क्या, मार्केट में जो बंदा ऑलरेडी 2 साल स्पेंड कर चुका है, उसने बड़ी ग्रीन कैंडल्स, बड़ी रेड कैंडल्स, डोजीज़, हैमर्स, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार सब टाइप का पैटर्न देख लिया। राइट। उसने आईडीएफसी बैंक को गिरते हुए और उसी दिन रिकवर होते हुए भी देख लिया। हुँ, हुँ, इन्फोसिस को गिरते हुए भी देख लिया, सोच रहा भाई ये क्यों गिर रहा है? अब वो जाके पता करेगा कि भाई ये एंट्रोफिक की वजह से गिरा है। बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है? उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको नॉलेज है, कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, कहाँ काटना है, कहाँ स्विंग ट्रेड्स ट्रिगर हो रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर चलो मैंने 2 साल लगाए हैं, तो क्या मैं एक आधी पुट से इसको हेज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? म्यूचुअल फंड थोड़ा-सा कंपैरेटिवली कम होगा। भाई ठीक है। म्यूचुअल फंड्स वाला जाके अपनी रिसर्च कर रहा है, लेस रिस्की है। अब म्यूचुअल फंड्स में भी डेट फंड्स हो गए आपके पास, जो भैया कुछ ना कुछ खुद ने खुद हर महीने आपको निकाल कर दे रहे हैं। हुँ, तो जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो, म्यूचुअल फंड्स पे या किसी थर्ड प म्यूचुअल फंड क्या है? फंड मैनेजर, राइट? तो उस फंड मैनेजर पे आपकी जो डिपेंडेंसी है, वो थोड़ी-सी रिड्यूस हो जाती है। अब आप खुद इक्विटी मैनेज कर पा रहे हो। यार सीज़न आने वाला है, वरुण बेवरेज ले लेता हूँ। राइट? यार एसी का सीज़न आने वाला है, देखता हूँ कि भाई क्या चल रहा है। मान लो अब आपको दिख रहा है कि भाई आईटी में गैप डाउन हो गया और गैप डाउन के बाद अगर रिकवरी आ रही है, समझ आ रहा है, गैप डाउन के बाद रिकवरी नहीं आ रही है और ही गैप डाउन है। तो उस बंदे को पता है कि उसके पास आईटी का जस्ट एन एग्जांपल पोर्टफोलियो में 7-8% है। भाई उसको 4-5% पे ले आए, थोड़ा-सा फ्री कैश पे रखे, नीचे की तरफ जाए, वापस से ऐड बैक कर ले या जो सेक्टर ट्रेंडिंग में मुझे आजकल दिखाई दे रहा है, मैं उसमें पैसा डाल देता हूँ। वो एक्सपीरियंस से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जब आप दिन के कम से कम 40-50 चार्ट देख रहे हो, मैं आज भी बैठ के दिन के कम से कम बता रहा हूँ 70-80 चार्ट तक देखता हूँ और वीकेंड पे हम लोग क्यू एंड ए सेशन भी करते हैं ट्विटर वगैरह पे, हुँ, वो 100-100 सवा 100 तक चले जाते हैं। हुँ, मेक रीज़न सेंस। जब मैं 100 देखूँगा, हुँ, उनमें से 40-50 ऐसे होंगे जिनके पैटर्न्स प्रॉपर्ली बने होंगे। ठीक है। सब में इवनिंग स्टार बना है, सब तो ट्रेड कर नहीं सकते। हुँ, अब इन 40-50 में अच्छा इवनिंग स्टार बना है। उन 10 पर जाना है जिनके फंडामेंटल सटल हैं कि हाँ, फंडामेंटली वाइज़ भी ये स्टॉक वोलेटाइल नहीं है, कि हाँ भाई मार्केट गिरा है, ये स्टॉक भी गिरा है, तो मतलब ये थोड़ा-सा बैलेंस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि ये सर्किट में डील करेगा, ऐसा नहीं है कि ये वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा इवनिंग स्टार ब्रेक करके, ऑपरेटर ड्रिवन नहीं है, लो वॉल्यूम इवनिंग स्टार तो नहीं है। उन 10 में से फिर आप फाइनली 2 या 3 पर जाओगे, बट वो 2-3 ढूँढने के लिए पूरे ढेर में से आपको बैठ के 100 चार्ट, 70 चार्ट देखने पड़े, तब वो कन्विक्शन के साथ ट्रेड होगा। और मैं कहता हूँ अगर मान लेते हैं, नसीब इतना खराब, हुँ, वो फेल हो भी गया, हुँ, तो यू आर स्टिल प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आपने एटलीस्ट खुद मेहनत करी, कुछ सीखा। रादर देन लोग आज भी बैठे होंगे, अरे यार कोई कॉल आएगा। आजकल भी लोग वो एसएमएस वाले ज़माने की टिप्स पे ट्रेड कर रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं कि भाई कहीं से कुछ न्यूज़ आ जाएगी। टीसीएस ऑलरेडी गैप डाउन हो चुका है, ये और गिरेगा। गिरेगा नहीं, वो 80% ऑलरेडी गिर चुका है। थोड़े से ओवरसोल्ड में जाएगा, जहाँ आप उसको शॉर्ट सेल करोगे या पुट बाय करोगे, वो वहीं से वापस आ जाएगा। वो ऑलरेडी इतने ओवरसोल्ड में जा चुका है। ये ओवरसोल्ड सेकंड वाले बंदे को पता है कि भैया टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखो मार्केट के लिए आपने सर पूरा चीज़ें बता दी, बिगिनर के लिए भी बता दी और अगर किसी को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, उसके लिए भी आपने गाइड कर दिया। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्टार्टिंग अर्ली इज़ इम्पोर्टेंट इन मार्केट? अगर नहीं है तो प्लीज़ वो बता देना। एंड ट्रेडिंग की अगर शुरुआत करनी है तो वो किस तरीके से करी जाए? क्या स्विंग ट्रेड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है स्टार्टिंग के लिए और साथ में लर्न करते हुए?
क्या आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है वो बताइए? स्टार्टिंग अर्ली इज नॉट इम्पॉर्टेंट, स्टार्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। किसी भी पॉइंट पर स्टार्ट करो, करो। प्रवीण तांबे 43 पे जाके हैट्रिक लिए बंदे ने। आप सोचो, जहां पर लोग करियर खत्म कर रहे हो तो उसने उसमें जाकर पहले मैच में हैट्रिक ली। तो आप कभी भी स्टार्ट करो, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट। आप ट्रम्प का एग्जाम्पल देख लो, ओबामा का एग्जाम्पल देख लो, केएफसी वालों का एग्जाम्पल देख लो, कितने सारे रिएक्शन मिले, जेके रोलिंग का एग्जाम्पल देख लो। सब अपने टाइम स्पेस के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। एंड गोल क्या है कि हम दोनों को फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी है। आप धीरे क्रॉस करोगे, मैं जल्दी क्रॉस कर लूंगा, कई बार आप जल्दी क्रॉस कर लोगे, मैं धीरे कर लूंगा। एट दी एंड हम दोनों वहां पर जाके मिलने चाहिए। हुँ, सिंपल सी बात है। ठीक है। वापस आते हैं। अब आप चाहे अर्ली 18 में स्टार्ट करो, ऑब्वियसली दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम, क्योंकि आप कंपाउंडिंग का मजा उठा पाओगे। हुँ, बहुत ही कम रेट पे आपको टर्म इंश्योरेंस मिल पाएगा। अगर आप, जो लोग 17-18 साल की एज के हैं, 20 साल की एज के हैं ना, आपको 1-2 करोड़ का इंश्योरेंस 8-10 हजार रुपए में मिल जाएगा। बट यही आप 5 साल बाद देखोगे, वो 15-20 हजार रुपए हो जाएगा, वो 50 हजार रुपए हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। तो स्टार्टिंग अर्ली इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट थिंग। नहीं भी करा, रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम, डिजिटल एरा नहीं थी, घर वालों ने अलाउ नहीं करा, मुझे मार्केट में पहले से लॉसेस हो चुके थे, अब कर लो। अब तो रिसोर्सेज हैं, डिजिटल एरा है, मोबाइल पर सब कुछ है। मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप ट्विटर पे चेक कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब कुछ आ जाता है। हुँ, एक न्यूज़ 4-4 5-5 बार आती है कि भाई आईडीएफसी में, हाँ भाई पता चल गया, हो गया आईडीएफसी में, आगे तो बढ़ो। हुँ, हुँ, अपडेट रहने का बहुत तरीके हैं। ठीक है, कम बट सबसे पहली चीज़, स्टार्ट विद फंडामेंटल। कई लोग ठीक है। गलती क्या करते हैं ना, वो टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं। हुँ, आई हुँ, स्टार्टेड बैक इन 2013। मैंने 2013 में पहली बार अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा था। सो ऑलमोस्ट मुझे 13 साल हो गए। द ओनली थिंग आई वाज ब्लेस्ड कि मैं सीए में था, वहाँ से फंडामेंटल की थोड़ी नॉलेज मिली। कैश फ्लोज कैसे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट कैसे बढ़ते हैं, पी&एल अकाउंट्स एंड क्या-क्या लोग फ्रॉड करते हैं, सीए में ये सब सिखाया जाता है। अगर आप पहले फंडामेंटल सीख रहे हो, तो आपको पता है कि भैया ये कंपनी बोगस है या नहीं है। 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी। बैलेंस शीट अगर बोगस है, तो इन्वेस्टर्स को पता है, वो 20वें 30वें दिन नीचे आ जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। बट टेक्निकल एनालिसिस आपने सीखा, आपने फंडामेंटल नहीं सीखा। भाई ये भाग रहा है, भाई ये भाग रहा है, भाई ये भाग रहा है। अब भाई एक रैली चल रही है, ये चैनल में चल रहा है, ये ब्रेकआउट दे रहा है। पता चला भाई साहब वो जेंसॉल वाला केस बन गया। 1200 का शेयर था, 800 पर आया, 600 पर आया, अभी ₹6 में भी कोई बाय करने को रेडी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि उसके फंडामेंटल की जब न्यूज़ बाहर आई, तब तो पता चल गया। हुँ, राइट। तब तो निकलो भैया, उसका प्रमोटर खुद ही भाग गया, कंपनी को उसको पकड़ लिया। और ये ऐसे एक केस नहीं है, हज़ारों ऐसे केस हैं। बेसिक फंडामेंटल्स बता देता हूँ फटाफट से। बैलेंस शीट कैसे हुँ, रीड करनी है, ठीक है। भैया इक्विटी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, रिजर्व्स के ऊपर फोकस करना है, डेट के ऊपर फोकस करना है, एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। पी&एल अकाउंट पे फोकस करना है। सेल्स बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या पैट मार्जिन मेंटेन्ड है या प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, बोगस सेल्स है, कच्चे बिल काट दिए, बाद में वापस करवा लेंगे सेल्स। इस क्वार्टर में बढ़ा दी, अगले क्वार्टर में वापस आ जाएगी, ईयर एंड आ गया जी, यार अभी ले ले यार तू मेरा माल। फेक सेल्स हो गई। तो बैलेंस शीट आपने रीड कर ली, क्वार्टर रिजल्ट्स आपने रीड कर लिए, कैश फ्लोज आपने रीड कर लिए, प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह आपने देख ली। 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा। कुछ गाइडेंस पढ़ ली कि गवर्नमेंट कंपनी की जो है गाइडेंस क्या आ रही है, कॉन कॉल्स वगैरह में कि कंपनी आगे बोल रही है हाँ जी हम सेम गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं, सेम ग्रोथ होगी, सेम पैट मार्जिन होंगे। आधा घंटा लगा, पौन घंटा लगा। वो भी नहीं है, चैट जीपीटी में जाके पूछ लो, प्लीज टेल मी दी फंडामेंटल्स ऑफ इन्फोसिस, प्लीज टेल मी दी फंडामेंटल्स ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी। हुँ, बना कर देगा आपको। आजकल राइट। तो इतने टूल्स आ गए, वेबसाइट्स इतनी आ गई है। अब आपने देखा इसके फंडामेंटल्स 7 आउट ऑफ 10 है। अब आप जाके इसके टेक्निकल पढ़ो, क्या ये सपोर्ट पे है, क्या ये ब्रेकआउट दे रहा है, कंसोलिडेशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में, कौन से फेज में है। फंडामेंटल्स ही 3-4 है उसके, मतलब रेटिंग आई है 3 आउट ऑफ 10। मैं क्यों दिमाग लगाऊं। 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, फिर उसके बाद ऑपरेटर उसे नीचे खदेड़ के डाल देगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लोग ट्रैप हो गए। एज सिंपल एज दैट। सो स्टार्ट विद फंडामेंटल्स, हुँ, गो विद टेक्निकल्स। ठीक है। टेक्निकल्स में फिर धीरे धीरे नई चीजें सीखो, मतलब हाई लेवल की गैन, फिबोनाकी, हुँ, एलियट वेव्स, वुल वेव्स, हार्मोनिक पैटर्न्स। ओके। ये धीरे धीरे आप डीप डाइव करोगे। आपने कैंडल स्टिक देख ली, ब्रेकआउट देख लिया, वॉल्यूम्स देख लिया, आरएसआई देख लिया, या कोई भी एक या दो स्ट्रैटेजी पकड़ लो। अगर आप कभी मेरी वीडियोस या रील्स कुछ भी देखोगे, इनसाइड बार ब्रेकआउट,
राउंड बॉटम। 2 चीज़ें पकड़ी हुई हैं, रगड़ के उन पे पीएचडी कर रखी है, रगड़ के मतलब रगड़ के। 100 ट्रेड लूँगा ना, तो ट्राई करूँगा कि फेल तो तब भी होंगे बट हुँ, 60-70 एटलीस्ट क्रॉस कर पाऊँ। अभी ट्विटर पे डाला था कि भैया टाटा एल्क्सी और आरवीएनएल देख लो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए। अगले दिन टाटा एल्क्सी 5% डाउन। आई मेड गुड मनी। आरवीएनएल में मुझे थोड़ा बहुत लॉस हुआ, बट उतना नहीं हुआ जितना मैंने टाटा एल्क्सी में बनाया। मैं नेट गेन्स में निकला। तो आप कोई भी अपनी 1-2 स्ट्रैटेजी ले लो, जिनको आपको तसल्ली से रगड़ के मास्टर करना है। बट वो ऐसा मास्टर हो कि आपको कोई हरा ना पाए। मेक सेंस। ठीक है। अब सर हमने ट्रेडिंग की बात कर ली। अब बात करते हैं आईपीओज़ की। क्योंकि मैं जो आपको देखता आ रहा हूँ, काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ और मैं आईपीओ इनसाइट्स के लिए ही देखता था। अप्लाई करने से पहले आपकी वीडियो ज़रूर देख लेता था। तो अब उसी के ऊपर बात करते हैं क्योंकि 2026 में बहुत सारे आईपीओज़ आने वाले हैं और इसी बीच में कुछ आईपीओज़ ऐसे भी हैं जिन्हें अप्लाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उससे पहले लोगों को क्या देखना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हो? और कौन-सी ऐसी इनसाइट्स है जो हमें हमसे आप शेयर कर पाओ वो बता दीजिए? 5 पॉइंट में समझाता हूँ। जब मैं आईपीओ का आरएचपी, डीआरएचपी पढ़ने बैठता हूँ, तो जो मेरा सेटअप बनता है, 2-2 पेज के मैं नोट्स बनाता हूँ, फिर उसको समरी बनाता हूँ, इसलिए मेरी वीडियोज़ थोड़ी बड़ी बनती हैं। पहला, क्या ये सेक्टर 5 साल बाद भी टिकेगा या नहीं टिकेगा? सेक्टर ही ऐसा है, जो है ही निकम्मा। 2 साल, 2.5 साल टिकेगा, उसके बाद नहीं कोई नहीं पूछने वाला, पड़ा हुआ है साइड में, कोई नहीं पूछने वाला। एक बढ़िया सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2020 से 21 की बात है, मोस्ट प्रोबेबली 21 की बात है। एक कंपनी थी एजीएस ट्रांज़ेक्ट, आईपीओ आया। काम क्या था उसका? वो एटीएम भरती थी। एटीएम भरती थी। बैंक खुद तो भरेंगे नहीं, वो तो बोल देंगे भैया एटीएम खाली हो गया, चला जा भरने चला जा, राइट? तो वो उसमें से कुछ कमीशन वगैरह रख लेते थे। हाँ। जब गवर्नमेंट ही कैश कम कर रही है, हुँ, हुँ। गवर्नमेंट कह रही है भैया यूपीआई करो, हर दुकान पे क्यूआर कोड है, भाई ऑनलाइन करो, डिजिटल हुँ, करो, हुँ। तो एजीएस का काम कितना रह जाएगा? कम हो जाएगा काफ़ी। ₹200 का शेयर ₹1.5 पे आ चुका है। ठीक। अब पहला आपको चेक करना है सेक्टर। फार्मा चलेगा, मेटल चलेगा, लोग घर बनवाएंगे ही बनवाएंगे, इस टाइप के सेक्टर है। एपीआई सेक्टर चलेगा, राइट, जिन पे फॉर्मूलाज वगैरह हैं। तो इस टाइप के सेक्टर, पहला तो सेक्टर ड्रॉप डाउन हो गया आपका, सोलर, रिन्यूएबल। दूसरा, ओएफएस ज्यादा है या फ्रेश इशू ज्यादा है? अगर फ्रेश इशू ज्यादा है तो पैसा कंपनी के पास जा रहा है, ओएफएस जा रहा है तो पैसा कंपनी के पास तो जा नहीं रहा, वो प्रमोटर एग्जिट करके जा रहा है। नो डाउट 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये चल भी जाएगा। जीएमपी चल रहा है, डिमांड आ गई, कंपनी ने खुद बाय करवा लिया। पीपी वाटर बॉल्स, जिन लोगों को आइडिया होगा, नहीं है तो आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, पीपी वाटर बॉल्स लिखो और बिहारी और बाय करो और बाय करो, वो हाल हो रहा है। तो फ्रेश इशू ओएफएस हो गया। हुँ, 70-30 का मैं अप्रोच रखता हूँ। अच्छा। 70 फ्रेश इशू है, बैलेंस्ड है। 30 हुँ, प्रमोटर लेके जा रहा है, भैया उसने भी कुछ कमाया ही होगा, इतने सालों में मेहनत करी है। हुँ, थर्ड, फाइनेंशियल्स, ओके। कि भैया कंपनी का माल बिक रहा है या नहीं बिक रहा। सेल्स, यार प्रैक्टिकली सोचो, आप और मैं बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी ट्यूनिंग है। सिंपल सी बात। अगर आपके कस्टमर के साथ ही आपकी ट्यूनिंग नहीं है, वो वापस ही नहीं आ रहा, तो दो एक बार माल बेच लिया, उसे चूना लगा दिया, दूसरी बार थोड़ी लगा पाओगे, तीसरी बार नहीं लगा पाओगे। सिंपल सी बात। तो इस चीज में कैच यही है कि आपकी सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट में हो नहीं हो, पीयर कंपैरिजन के किस हिसाब से वैल्यूएशंस में लेकर आ रहे हो, क्या इन्वेस्टर के लिए टेबल पर कुछ छोड़ा है या सब खुद ही बटोर लिया आपने? आपने कहा भैया सब मैं रख रहा हूँ, भाड़ में निकलो, ओवर सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा मेरा, 1x तो हो ही जाएगा, वरना मर्चेंट बैंकर्स तो बैठे ही हैं, कोई फायदा नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, पीडब्ल्यूएल, हुँ, हमारा वाला नहीं, फिजिक्स वाला, हुँ, राइट? आईपीओ आया, मुझे दिख रहा है कंपनी लॉस मेकिंग है, हाँ, बर्न कर रही है, बैक टू बैक बर्न कर रही है, हुँ, राइट? लोग बोल रहे हैं कि भैया लाख पांडे की वेल्थ शाहरुख खान को क्रॉस कर गई। हुँ, भाई पेपर्स पे क्रॉस करी है, शेयर हाँ, गिरेगा तो नीचे भी तो आ नीचे भी जाएगी। आएगी। आईपीओ ओपन हुआ, 140 तक गया, मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा, पहला दिन है, ग्रीन है, फोमो में, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, लेसन मिल जाएगा ज्यादा ज्यादा, बट मैं अपना रूल ब्रेक नहीं करूंगा। आईपीओ प्राइस से नीचे आ गया, 100 पर आ गया, जिसने निकला निकल गया, जिसने सोचा रहे नहीं ये तो और 200 जाएगा, भैया पांडे जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नोबल काम कर रहे हैं, कम रेट पे कर रहे हैं, बट वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, उसका पैसा तो बर्न हो रहा है ना, एज सिंपल एज दैट। तो आपने देखी फाइनेंशियल्स। चौथा हो गया आपका पीयर कंपैरिजन, कि भैया पांचवा और लास्ट की कंपनी पैसा किस लिए उठा रही है। कंपनी ने आगे बताया है, पूरा आरएचपी आता है 400 पेजेस के आसपास, 600 पेज तक चला जाता है, कि क्या कंपनी पैसा जो उठा रही है किस लिए यूज करेगी।
हुँ, एक कंपनी थी, उसने लिख दिया कि भैया हम अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस करेंगे। हमें मतलब अनआइडेंटिफाइड, हमें नहीं पता हम कौन से एक्विजिशन करेंगे, करेंगे। हुँ, भाई तेरे को ही खुद नहीं पता, तो मेरा पैसा क्यों ले रहा है? हुँ, हुँ, आइडेंटिफाई तो कर ले यार। हुँ, राइट। कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, बढ़िया। केपेक्स करने वाली है, बढ़िया, समझ आता है, राइट? फिर भी अगर छठा ऑप्शन आईपीओ के 1 बजे देखो, क्या क्यूआईबी आए नहीं आए? हुँ, क्यूआईबी को पता है अंधा पैसा है, वो अपने भैया फ़ोन लगाएगा बैंकर को, बता इसका क्या करना है? मैं करोड़ों रुपए लगाने वाला हूँ इसमें, कोई चूरन की गोली तो है नहीं, 15,000 रुपए वाला लॉट। क्यूआईबी आए या नहीं आए, कम से कम आईपीओ में क्यूआईबी 10, 15, 20x होना चाहिए। क्यूआईबी 1-2x कुछ मायने नहीं रखता। रीज़न बताता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, लोअर बैंड पे बिड डाल देते हैं। तो आपको दिखेगा कि 10x हो गया, पर वो लोअर बैंड पे बिड है, मिलेगा तो है नहीं उसको। वो एक सबसे बड़ा कैच है। और फिर भी ये सारी कंडीशन सैटिस्फाइड है या आप कंफ्यूजन में भी हो, एक बार हुँ, जीएमपी पे नज़र डाल लो। ठीक है। जीएमपी नीचे से ऊपर जा रही है, सस्टेन्ड है, या ऊपर से नीचे आ रही है। पहले जीएमपी थी 30, अब हो गई 27, अब हो गई 25, 20, तो जीएमपी फॉलिंग मोड में है। हुँ, किसी ने ऊपर सस्ते में माल काट दिया, निकल गया। ये नहीं टिकेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलेगा, वापस नीचे आ जाएगा। सो दीज़ आर द फ्यू पॉइंट्स जो मैं जब आईपीओ बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ये सारे पॉइंट्स ही कवर करता हूँ। इस पे बैकएंड में हम रिसर्च करते हैं। फाइनेंस वाली कंपनी है, जैसे अभी आई फाइनेंस आया था, मैं देख रहा हूँ इसके एनपीए बढ़ रहे हैं। हर साल एनपीए बढ़ रहे हैं। पैसा अपना रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं चलेगा। सेम चीज़ हुई, लॉस में खुला, नीचे चला गया। ओके। अब सर कौन से आईपीओज़ को आप टारगेट कर रहे हो और किस आईपीओज़ के लिए वेट कर रहे हो 2026 के लिए या अपकमिंग? कुछ अच्छे आईपीओज़ हैं, रिलायंस कंपनी का आने वाला है, रिलायंस रिटेल का देखूँगा, एसबीआई एएमसी का आने एएमसी वाला आता है, है। ये देखूँगा। बट अभी तक बोट का उसका नहीं देखूँगा। डीआरएच भी फाइल नहीं हुआ ना एसबीआई का? एसबीआई का डीआरएच भी फाइल नहीं हुआ, हुँ, बहुत पहले हुआ था, उसमें भी हाँ, वो अमेंडम करेंगे। ओके। बोट का नहीं देखूँगा, बोट का शेयर कहीं ₹1400 के आसपास चल रहा था। 14 हाँ, 1300 के आसपास चल रहा था, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कंपनी में अमन ने खुद रिज़ाइन कर दिया। हुँ, राइट। उसके बाद भाई लॉस में आ गए। वियरेबल्स का मार्केट थोड़ा-सा श्रिंक हुआ, ये बोलो, और नए लोग एंटर कर बहुत चुके हैं लोग इसमें, राइट, राइट? राइट। 1300 से 1200 पर आया, हुँ, 1200 से 950 पे शेयर आ गया, और ये शेयर उसका 400 साढ़े 400 पर भी जाएगा। उस हिसाब से वैल्यू नहीं बन रही थी। तो रिलायंस वाला देखूँगा, एसबीआई का देखूँगा, एचडीएफसी का एक आईपीओ अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि एचडीबी ने देख लिया कि भाई उन्होंने अच्छा पैसा बनाकर हुँ, दिया है, हुँ, जिस हुँ, प्राइस बैंड पे आया था। टाटा के 1-2 शेयर्स हैं, हाँ, जिनका आई शुड से आईपीओ आना चाहिए, एक टाटा मोटर्स से भी रिलेटेड है, राइट? ये 3, 4, 5 आईपीओ जो एक 2026 में फ़ोकस में रहने वाले हैं। और एनएससी का सर? एनएससी का जिस दिन आईपीओ आएगा, मुझे हुँ, लगता है खुलते ही 1 घंटे में ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। जो एनएसडीएल के साथ हुआ, आईपीओ आया, खुला, ठीक है, बट मैं ऑफ मार्केट बाय नहीं करूँगा। वो जो ऑफ मार्केट में 2400 का उसका रेट लग गया, हाँ, हाँ, मुझे हाँ, लगता है वो पीक बन चुका उसका। जो सेम ओके। एनएसडीएल के साथ 1200-1300 पे हुआ हुँ, था, हुँ, हुँ, और वो प्राइस उसने एक बार दिखाया और फिर वो वहीं से नीचे पड़ा हुआ है। सेम चीज़ है 2400-2500 पे एनएससी, नो डाउट एनएससी के पास टर्नओवर है, अच्छा टर्नओवर है, एक्सपायरीज़ वगैरह भी हैं उसके पास, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? 2400 पे ओवर वैल्यूड है। मार्केट में आता किस रेट पर है, वो देखना इम्पोर्टेंट है। पैसा किस लिए उठा रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद उसका आईपीओ को दिया जा रहा है। ठीक है, मेक सेंस सर। अब बात करते हैं सर शेयर होल्डर कैटेगरी कैटेगरी के भी आईपीओज़ काफ़ी आने वाले हैं, जैसे कि हीरो का आने वाला है, आपने एसबीआई बता दिया, फिर एक एडलवाइस का आने वाला है। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में क्या बेनिफिट होता है अप्लाई करने का? देखो, बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है, लिमिटेड तो रिस्क है। अब ईडलबीज़ का एक शेयर ₹120 पे चल रहा है, ज़ीरो तो होने नहीं वाला, 8, 10, 15, ₹20 नीचे चला जाएगा। बट उससे मुझे ना एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिल जाती है लगाने के लिए। आईसीआई का आया था, हुँ, आईसीआई में मुझे रिटेल कैटेगरी में नहीं मिला, अच्छा, शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी में मिल गया। 9 शेयर मिले, बट मिला कुछ ना कुछ। तो ईडलबीज़ का आने वाला है, एसबीआई का आने वाला है, हीरो का आने वाला है, कैनरा का आने वाला है, कोल इंडिया का आने वाला है, राइट? ये कुछ आईपीओज़ है, जैसे अभी बीसीसीएल वगैरह का आया था, क्या बढ़िया गेन्स वगैरह देकर गया। एनटीपीसी का आया था लास्ट ईयर, गेन्स वगैरह देके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एचडीबी। तो एक ही पैन कार्ड से, एक ही डीमैट से, एक ही यूपीआई से आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो। पहले हुँ, मैं जाऊँगा, रिटेल में कैटेगरी फिल कर दी मैंने, नंबर ऑफ लॉट्स लगा दिए, यूपीआई आईडी डाल दी, आ गया, मैंडेट अप्रूव कर दिया। 10-15 मिनट रुकूँगा, फिर दोबारा जाऊँगा ब्रोकिंग ऐप पर, कैटेगरी स्विच करूँगा। अब वहाँ पे एम्प्लॉयी होगी, रिटेल होगी, एचएनआई होगी और एसएच होगी, शेयर होल्डर। अब मैं शेयर होल्डर करूँगा, उसमें नंबर ऑफ लॉट्स अपने डालूँगा, और इट इज़ एडवाइजेबल मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट्स उसमें फिल करो। 13 आ रहा है तो 13 डालो, 14 आ रहा है 14 डालो,
जो मैक्सिमम लॉट्स है शेयर होल्डर कोटा में वो डालो, तब जाकर आपको एक आधा लॉट मिलेगा। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड तो कुछ नहीं है मार्केट में, गारंटी तो नहीं होता। मतलब चांसेस बढ़ गए आपके। 1 लॉट वाला है या 14 लॉट वाला है तो 14 को प्रायोरिटी मिलेगी शेयर होल्डर कोटा में। ठीक। इसमें मिला तो बढ़िया, उसमें मिला तो बढ़िया, दोनों में मिला तो और बढ़िया। जो मुझे एचडीबी में हुआ था, थोड़ा उसमें मिला, थोड़ा इसमें मिला। दोनों में नहीं मिला और आईपीओ आएगा। तो अब एसबीआई का एक शेयर है ₹1200 का है, रैली इतनी बढ़िया दे चुका, हीरो मोटोकॉर्प इतना रिकवर कर चुका, तो कोल इंडिया डिविडेंड वगैरह दिए जा रहा है, तो एक-एक शेयर इन कंपनीज का आप बाय करके रख सकते हैं। मेक सेंस। थैंक यू सर इस इनसाइट्स के लिए। अब लास्ट में पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक बात कर लेते हैं जो कि मार्केट में अभी चल रहा है, ट्रम्प का टैरिफ वॉर, ठीक है? वापस से अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ट्रम्प ने जितने भी टैरिफ लगाए थे वो इल्लीगल थे, बट उसके बाद भी ट्रम्प ने बता दिया कि 10% का टैरिफ वो और इम्पोज़ करने वाला है और उसके बाद अब 15 कर दिया उसने। राइट, तो इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है। राइट, क्या एक रिटेलर को ध्यान रखना चाहिए? वो आप बता दीजिए, फिर हम पॉडकास्ट खत्म करें। ओके। अगर देखो ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से देखें, उसकी कंट्री के लिए वो अच्छा है। क्यों? बाहर से टैरिफ्स लगेंगे, तो भैया जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग माल है वो ज़्यादा बिकेगा, जिस हुँ, पर्पज़ से वो कर रहा है। हुँ, ठीक है, हर अपनी कंट्री को बचाने के लिए करेगा। हुँ, बट जो वो इनसेननेस है ना 0, 25, हुँ, 30, हुँ। 40, 50, राइट, 100% कर रहे हैं, हाँ। वो एज़ अ आप यूएस वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी में है। उस कंट्री के प्रेसिडेंट आप होकर ये सब अच्छा नहीं लगता। एज़ अ रिटेलर आपको जो अपडेटेड न्यूज़ है, उस पे नज़र रखनी ही पड़ेगी, ताकि आप अपनी पोज़ीशन को बैलेंस कर पाओ, कि भैया अब मुझे दिख रहा है कि एंट्रोफिक आ गया, दिस काइंड ऑफ अ न्यूज़, ट्रम्प की न्यूज़ आ गई, इज़राइल-ईरान का वॉर हो गया, फिर हुँ, यूएस ने बीच में पंगा डाल दिया, उसका वॉर हो गया। तो आपको एक एग्ज़ाम्पल ऐसे समझते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, हुँ, आपके पास 2 ऑप्शन है। हुँ, नज़र ये है, मैं गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, चलाए जा रहा हूँ, चलाए जा रहा हूँ, जो सामने से आ रहा है, रुक जाता हूँ, ब्रेक मारता हूँ, साइड से निकल जाता हूँ। बट दूसरा ऑप्शन है, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक बार रियर व्यू मिरर में देख लिया, मैं जब साइड में मोड़ने वाला हूँ, अच्छा कोई आ तो नहीं रहा, मुझे लेफ्ट में मोड़ना है, चलो मोड़ लेता हूँ, राइट? डिस्टेंस मेंटेन करके चलूँगा। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है कि भैया मैं डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा हूँ, यानी कि मेरे पास बफर है, लेफ्ट में क्या न्यूज़ आ रही है, राइट में क्या न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कि अब जैसे आईडीएफसी के बैंक का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 590 करोड़ का घोटाला हुआ, हुँ, बट मार्केट कैप 11,000 करोड़ से गिर गई। हुँ, क्यों? राइट, क्योंकि एक कॉकरोच नहीं हो सकता ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों को या इन्वेस्टर्स को 590 करोड़ से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि भैया ये और भी ऐसे निकलेंगे, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कर रही थी? बैंक वाले क्या कर रहे थे? ऑडिटर्स क्या कर रहे थे? इंटरनल ऑडिटर्स क्या कर रहे थे? तो ये रिपल इफेक्ट आता है। अब ये न्यूज़ क्या अभी 2, 4, 5 दिन में थोड़ी सेटल होगी। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेटल होने में, नीचे जाएगा। हुँ, टाइम द बीइंग मुझे पता है कि मुझे आईडीएफसी बैंक को टच नहीं करना, जब तक ये डाइजेस्ट नहीं हो जाता। सेम चीज़ ही पॉलीकैब में आया था, इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, नीचे गया, सेटल डाउन हुआ। हीरो मोटोकॉर्प का एग्ज़ाम्पल लो कि इन्होंने फेक बिल्स बनाया, नीचे गया, वापस ऊपर आ गया। आईडीएफसी के साथ भी होगा। बट आपको न्यूज़ नोट करके रखनी पड़ेगी कि भाई अरे! आज ये ग्रीन है। कितना ग्रीन है? 1% 2% गिरा कितना है? 20% है। वो शॉर्ट कवरिंग है, ग्रीन नहीं है। तो न्यूज़ के लिए अच्छी जो वेबसाइट्स हैं, उन पे देख लो भैया क्या आ रही है न्यूज़, हुँ, नोट करो और उसी हिसाब से अपना ट्रेड करो। ओके। एंड कौन से सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए सर, इस ईयर के लिए? जो सेक्टर्स आगे आगे चलेंगे, आईटी तो अभी देखो पिट चुका, थोड़ा-सा नीचे जाए, बैलेंस्ड हो, एक रेंज बाउंड हो, एक्यूमुलेशन हो, फिर वापस ऊपर जाए, तब समझ आता है। बट जब ये हो जाए सारा कुछ, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी इज़ गुड, उन पे ध्यान दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ गुड, अच्छा, डिमांड तो नेवर एंडिंग चल रही है इसकी। फिर चिप पर रख सकते हो, चिप हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, जिसको गवर्नमेंट खुद पुश कर रही है, राइट? एआई रिलेटेड स्टॉक्स हो गए, एआई पूरा समिट करवा दिया भैया मोदी हुँ, जी ने कि हुँ, भैया एआई एआई अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा, वरना हुँ, दुनिया आगे निकल जाएगी। राइट, जो एआई बना रहा है, कंट्रीज जाएंगी उसके पास इन्वेस्ट करेंगी, तो बहुत अच्छी बात है। सोलर के स्टॉक्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स वगैरह देख लो, कंजप्शन के स्टॉक्स वगैरह देख लो, ये अच्छे स्टॉक्स हैं जो मूव इन कर रहे हैं। तो उनमें जो आपका बेस्ट है, जो वापस फंडामेंटल्स और टेक्निकल पे बैठता है, ऐड करो। थैंक यू सो मच सर। इतने इनसाइट्स मुझे लगता नहीं कि एक पॉडकास्ट में मिल सकते थे क्योंकि हमने आईपीओ के ऊपर भी डिस्कशन करा, हमने करंट मार्केट सिचुएशन के ऊपर भी डिस्कशन करा, हमने ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब के ऊपर डिस्कशन कर लिया और पर्सनली मेरे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मैं आपको काफ़ी सालों से देखते थैंक आ यू रहा हूँ, सो जैसे मैंने मच। बताया था आईपीओ के लिए, आईपीओ इनसाइट्स के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू विभू सर फॉर कमिंग। थैंक यू एवरीवन।